नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिनटेक स्वामी में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो LIC के न्यूली लॉन्च प्लान LIC जीवन उत्सव के बारे में है दोस्तों, क्योंकि ये प्लान लॉन्च होने वाला है और इसके बारे में ही ये वीडियो है दोस्तों। और इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अपडेट जब भी कोई आए तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सके और आप इससे महरूम ना रहें। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और बेल आइकन को हिट कर दिया तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों वीडियो में आगे बनते हैं, बात करते हैं LIC जीवन उत्सव के बारे में। जैसे कि इसकी डेट अभी आई है, लॉन्चिंग डेट इसकी 29 नवंबर 2023 की बताई गई है, यानी 29 नवंबर को ये अवेलेबल हो जाएगा। और इस प्लान की दोस्तों एक और ख़ास बात है कि ये प्लान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर आ रहा है, यानी कि डायरेक्ट पोर्टल पर भी अवेलेबल रहेगा और साथ में ऑफलाइन रहेगा एजेंटों के लिए। दोस्तों इस वीडियो में पूरी कंप्लीट जानकारी जीवन उत्सव के बारे में बात करने वाले हैं, विद एग्जांपल के साथ बात करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, प्लान कैसे काम करेगा। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें दोस्तों, क्योंकि वीडियो को अगर स्किप करते हैं तो इन्फॉर्मेशन आपको अधूरी मिलेगी, और अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आप कस्टमर के पास जाएंगे तो कहीं ना कहीं पर आपको आपके हाथ निराशा लगेगी। तो कोशिश ये कीजिए कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ताकि इन्फॉर्मेशन पूरी अप टू डेट हो जाए, और अगर समय की कमी है तो इसको बाद में देख लेंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके यूनिक सेलिंग पॉइंट के बारे में। और दोस्तों जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन करूँ उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि अगर कल को आपको कोई चीज़ मिस हो तो इसको देख करके आप याद कर लेंगे। तो यूनिक सेलिंग पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान की हम बात करें, यानी कि ये जो प्लान है दोस्तों ये होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। जैसे कि हमारे पास अवेलेबल है अभी जीवन उमंग, जीवन आनंद भी होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, लेकिन हम इसमें जीवन आनंद के फीचर्स को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे जीवन उमंग के साथ इसका थोड़ा बहुत कह लीजिए कॉम्बिनेशन बन पा रहा है। तो होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान में जैसे जीवन उमंग है, वैसे ही ये जीवन उत्सव भी होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, यानी 100 साल की गारंटी देने वाला है। साथ में गारंटेड इनकम फॉर लाइफ है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे गारंटेड इनकम मिलने वाली है लाइफ टाइम के लिए। और जैसे कि जीवन उमंग में हमें सम एश्योर्ड का 8% मिलता है, यहाँ पे हमें सम एश्योर्ड का 10% मिलने वाला है, यानी 10% LIC यहाँ पे गारंटेड दे रही है। जो भी पॉलिसी होल्डर होगा 10% लाइफ टाइम इसको मिलने वाला है उसके सम एश्योर्ड का। तीसरे बेनिफिट की बात करें दोस्तों तो इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म जो मैंने बताया कि 5 साल का सबसे शॉर्ट टर्म वाला प्लान LIC का जो अभी तक नहीं था, और जो काफ़ी सारे अभिकर्ताओं का मतलब हर एक अभिकर्ता का ये इंतजार था कि ऐसा प्लान LIC के पास है, क्योंकि काफ़ी सारे ग्राहक हमसे टर्म की वजह से छूट जाते थे और प्राइवेट कंपनियों में चले जाते थे। लेकिन अब उम्मीद करते हैं क्योंकि इस प्लान के आने से पहले ही काफ़ी हलचलें तेज हो चुकी हैं और अब प्राइवेट कंपनियों में भी हड़कंप मच चुका है कि LIC ने भी अब ऐसा प्लान लॉन्च कर दिया है जिसका पेइंग टर्म 5 साल है। तो कहीं ना कहीं पर हम उनको टक्कर देने वाले हैं, और हमारी टक्कर काफ़ी बड़ी होने वाली है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास जो फोर्स है, जो सेल्स फोर्स है बहुत बड़ी है। तो कहीं ना कहीं पर हम इसमें बहुत आगे जा सकते हैं और बहुत अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक मौका है हर अभिकर्ता के लिए, यानी कि पॉलिसी प्रीमियम टर्म 5 साल का दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं चौथे बेनिफिट की, जो है गारंटेड एडिशन। दोस्तों इस पॉलिसी में खास बात है कि इसमें गारंटेड एडिशन मिलने वाला है, जो कि LIC अनाउंस कर देगी कितने रुपये पे कितना, 1000 पे कितने रुपये है, उस बेस पे ये कैलकुलेशन चलेगी। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं, गारंटेड एडिशन गारंटेड रहेगा। जैसे कि अगर हम बात करें बाकी प्लानों के अंदर, तो गारंटेड एडिशन या लॉयल्टी एडिशन या बोनस जो डिक्लेयर करता है वो गारंटेड नहीं होता। मतलब यहाँ पे मतलब कह लीजिए कि गारंटेड है, वहाँ पे बोनस है, यहाँ पे गारंटेड एडिशन है जो मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी और कंडीशंस की कि कौन इस प्लान को ले सकता है और कौन नहीं ले सकता। तो अगर हम बात करें मिनिमम एज की, तो यहाँ पे 90 दिन का बच्चा, यानी कि खुशखबरी की बात है दोस्तों, ये प्लान बच्चों के लिए भी अवेलेबल है, यानी 3 महीने के बच्चों को हम ये प्लान दे सकते हैं, 90 दिन का बच्चा। और मैक्सिमम एज जो इसमें एंट्री एज रखी गई है वो है 65 साल की। और प्रीमियम टर्म जैसे मैंने बताया 5 साल से लेकर 16 साल तक का टर्म है, मतलब कि ये शॉर्ट टर्म ही प्लान है दोस्तों, ये कोई 35 साल 40 साल का प्लान नहीं है, शॉर्ट टर्म प्लान है, 5 से 16 साल का टर्म ही है इसका। अब लेते हैं मिनिमम और मैक्सिमम एज एंट्री ले लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा टेबल मैंने दिखाया, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो अगर हम सबसे लास्ट कॉलम में देखें 16 साल की टर्म है प्रीमियम पेइंग टर्म, और मिनिमम एंट्री है 90 दिन की, यानी कि अगर 3 महीने के बच्चे को अगर हम दे रहे हैं तो वो 16 साल का टर्म लेना पड़ेगा उसको। और उसका मैक्सिमम एंट्री जो यहाँ पे 59 की है 16 साल का टर्म पे, मतलब जिसको प्रीमियम टर्म 16 साल लेना है तो उसकी मैक्सिमम एंट्रीज 59 होनी चाहिए और मिनिमम एंट्रीज जो है 90 दिन की होनी चाहिए। तो ऐसे आप देख लेंगे 16 साल, 15 साल, 14 साल, 13 साल। और मैं 5 साल की बात करूँ तो बच्चे की अगर एंट्री एज पे देखें तो 8 साल का बच्चा है जो 5 साल का टर्म ले सकता है, 5 साल का प्रीमियम पेइंग। अगर मैं बच्चे के एज पे देखूँ 5 साल का टर्म पे, तो 8 साल का बच्चा 5 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म ले सकता है, और मैक्सिमम एंट्री एज पे देखें तो 65 साल का व्यक्ति 5 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म ले सकता है पॉलिसी को।
अब हम बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड की और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मिनिमम सम एश्योर्ड दोस्तों इसमें 5 लाख रुपए का है। इसमें एलआईसी ने इस चीज़ को ध्यान रखा कि ताकि एजेंट जब इसको प्रमोट करे, एजेंट जब अपने ग्राहक से बात करे तो एक अच्छा प्रीमियम भी ला सके। इस वजह से इसका मिनिमम सम एश्योर्ड 5 लाख रखा गया है, जो कि बाकी पॉलिसी में आप देखेंगे तो 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये होता है, लेकिन यहाँ पे 5 लाख रुपये रखा गया ताकि अच्छा प्रीमियम अमाउंट आए और पॉलिसी धारक को भी बेनिफिट मिले। मैक्सिमम की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। ये डिपेंड करता है पॉलिसी जो लेने वाला व्यक्ति उसके इनकम के ऊपर, आय के ऊपर, कि वो कितनी सम एश्योर्ड लेना चाहता है, उसकी क्या अंडरराइटिंग फाइनेंशियल अंडरराइटिंग बनती है। दोस्तों आप समझते हैं हम इस प्लान को एग्जांपल के साथ, जिससे हमें प्लान समझ में आए कि ये प्लान काम कैसे करता है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए लिया है 30 साल का व्यक्ति लिया है, जिसका सम एश्योर्ड लिया है हमने 10 लाख रुपये का। प्रीमियम पेइंग टर्म हमने 16 साल का लिया है, जो कि मैक्सिमम टर्म इस पॉलिसी का। और 30 साल का व्यक्ति यानी कि यहाँ पे 16 साल प्रीमियम भरेगा, और इसका प्रीमियम हमने जो कैलकुलेट किया हुआ है 58,750 रुपीज़ का, और साथ में जीएसटी इसमें जोड़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे 1600 का प्रीमियम पे करेगा, और 16 साल के बाद इस पॉलिसी का प्रीमियम टर्म ख़त्म हो जाएगा और पॉलिसी का बेनिफिट स्टार्ट होगा। पॉलिसी का बेनिफिट स्टार्ट करके दोस्तों यहाँ पे 2 साल का डिफरेंट उसको लेना पड़ेगा। 2 साल का डिफरेंट बाय डिफ़ॉल्ट इसमें उसको मिलेगा 16 साल की पॉलिसी पे। तो यहाँ पे हो जाएगा उसका 19 साल, मतलब 2 साल हो गया 18, और 19 साल से उसका सर्वाइवल बेनिफिट शुरू होगा, यानी इनकम बेनिफिट जो हमने बात की 10 साल गारंटेड की, जो हमने बात की पीछे 10% गारंटेड की होल लाइफ, वो यहाँ पे 19वें साल पे शुरू होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 19वें साल का मैं जिक्र क्यों किया है इसके बारे में डिटेल में दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो सर्वाइवल बेनिफिट जो है वो उसका शेड्यूल जो है वो ये है कि अगर 5 साल का पॉलिसी टर्म है तो 5 साल के बाद उसको रुकना है 6 साल, यानी 11वें साल से उसका बेनिफिट स्टार्ट होगा। और वहीं पे 6 साल की पॉलिसी तो भी रुकना है उसको 5 साल, वहाँ पे 11वें साल से स्टार्ट होगा। ऐसे देखेंगे यहीं पे देखेंगे 16 साल का टर्म है तो 19वें साल से उसका सर्वाइवल बेनिफिट स्टार्ट हो जाएगा 10%। तो इस टर्म के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेंगे कि जिसकी भी पॉलिसी का टर्म दिया है उसके हिसाब से ये उसका इनकम बेनिफिट स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 30 साल के व्यक्ति का 16 साल का टर्म दिया था, तो 19वें साल से उसका ये सर्वाइवल बेनिफिट स्टार्ट हो गया, जो 10% है सम एश्योर्ड का। अब यहाँ पे जो सर्वाइवल बेनिफिट है उसके भी 2 ऑप्शन एलआईसी ने दे दिए हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 देखेंगे तो आप दिख रहा होगा रेगुलर इनकम बेनिफिट है, जो कि इक्वल टू 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड है। यानी सीधा साफ समझ में आ रहा है कि जो भी हमारा ऑप्शन 1 चूज़ करता है पॉलिसी होल्डर, पॉलिसी लेने से पहले चूज़ करेगा कि अगर उसने अपना ऑप्शन 1 चूज़ किया तो उसका जो बेसिक सम एश्योर्ड यानी 10 लाख की पॉलिसी है तो उसका 10% को लाइफ टाइम बेनिफिट मिलने वाला है, लाइफ टाइम रेगुलर इनकम बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि 10% के हिसाब से देखेंगे तो 10 लाख की पॉलिसी का 10% बनता है 1 लाख रुपये, यानी कि 1 लाख रुपये उसको हर साल मिलने वाला है सर्वाइवल बेनिफिट लाइफ टाइम के लिए। ऑप्शन 2 भी है दोस्तों। यहाँ पे बात पहले हम ऑप्शन 1 का एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन 1 की सीधी कैलकुलेशन निकल गया कि 10% बेसिक सम एश्योर्ड का मिलना है, जो कि बनता है 1 लाख रुपये। तो 1 लाख रुपये 10% बनता है इसका। तो यहाँ पे गारंटेड लाइफ टाइम उसका इनकम है, जब तक वो जीवित रहेगा तब तक उसको मिलने वाला है ये बेनिफिट सर्वाइवल बेनिफिट। और उसमें खास बात है दोस्तों कि जो भी सर्वाइवल बेनिफिट मिलने वाला है ये बिल्कुल टैक्स फ्री है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर सर्वाइवल बेनिफिट लेते हुए पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती तो क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम डेथ बेनिफिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे इन केस ऑफ डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर, यहाँ पे हमने लेके चला है कि पॉलिसी होल्डर की 26वें साल में डेथ हो गई है, 26वें पॉलिसी की 26 साल में डेथ होगी, मतलब कि काफ़ी सर्वाइवल बेनिफिट ले चुका है। उसके बाद अगर डेथ होती तो क्या मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे 3 ऑप्शन दोस्तों। सबसे पहले जो हर पॉलिसी में हमारे होता है कि 7 टाइम ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, या 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड, या बेसिक सम एश्योर्ड, जो भी ज़्यादा होता है वो मिलता है। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर 26 पॉलिसी ईयर में डेथ हुई है तो यहाँ पे सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन मिलने वाला है, क्योंकि हमने बताया था आपको कि इस पॉलिसी में गारंटेड एडिशन भी है। लेकिन गारंटेड एडिशन की बात बता दूं दोस्तों, गारंटेड एडिशन हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि यहाँ पे 40 रुपये अनाउंस हुआ है, तो 40 रुपये के हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 10 लाख का 40 रुपये के हिसाब से देखेंगे तो 40 रुपये बना हमारा हर साल का, और हम 16 साल इसको करेंगे तो यानी 40,000 को 16 से गुणा करेंगे तो 6,40,000 बनता है। अब आप सोच रहे हैं कि पॉलिसी टर्म तो लाइफ टाइम का है, तो ये 16 साल हमने क्यों किया। तो दोस्तों आपको बता दूं, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि पॉलिसी प्रीमियम टर्म जो होता है उसी पे ये लॉयल्टी एडिशन या गारंटेड एडिशन मिलने वाला है आपको।
ये मैंने आपको दिखा दिया, स्क्रीन शॉट ले लेंगे इसका। गारंटेड एडिशन हमेशा तब तक ही मिलेगा जब तक आप प्रीमियम पे कर रहे हैं अपने पॉलिसी के अंदर। अगर 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है तो 15 साल तक का गारंटेड एडिशन मिलेगा, 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है तो 16 साल का मिलेगा। कई लोगों के अंदर ये थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन होता है कि गारंटेड एडिशन जो है जब तक हमारी पॉलिसी चले तब तक का मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं है। आपने क्लियर करना है, आपकी पॉलिसी का प्रीमियम जब तक भर रहे हैं तब तक आपको गारंटेड एडिशन मिलने वाला है। इसी बेस पे ये कैलकुलेशन निकली है 40 रुपये की, और हमने 16 से इसको मल्टीप्लाई किया तो जाके 6,40,000 बना है। तो यहाँ पे इन केस ऑफ पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है सर्वाइवल बेनिफिट लेते हुए, तो जो उसको मिल चुका वो तो माइनस नहीं होगा, उसके बाद ये बेनिफिट उसको एडिशनल मिलने वाले हैं उसके नॉमिनी को। अब यहाँ पे लेके चलते हैं कि अब डेथ पे कितना टोटल बेनिफिट मिलेगा। तो 6,40,000 तो उसका गारंटेड एडिशन हो गया, प्लस साथ में 10 लाख रुपए का उसका बेसिक सम छोड़ेगा, क्योंकि जो विच एवर इज हायर वो मिलने वाला है। जो तीनों ऑप्शन दिखाया मैंने, 7 गुना एनुअलाइज प्रीमियम का, 105% टोटल प्रीमियम पेड का और बेसिक सम एश्योर्ड का। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट जो बनता है वो बेसिक सम एश्योर्ड का ही बनता, तो वो हमने ऐड कर दिया इसमें, साथ में गारंटेड एडिशन ऐड कर दिया। तो 10 लाख रुपये वो हो गया, 6,40,000 वो हो गया, तो 16,40,000 का उसको टोटल बेनिफिट उसके नॉमिनी को मिल जाएगा इन केस ऑफ डेथ। अब आते हैं ऑप्शन 2 पे। ऑप्शन 2 की बात करें तो दोस्तों जैसे आपको दिखने में मिल रहा होगा कि ऑप्शन 2 है फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट इक्वल टू 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। यानी कि यहाँ पे LIC कहती है कि अगर आप ऑप्शन 2 चूज़ करते हैं तो आप 10% बेसिक सम एश्योर्ड का ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन है कि आप चाहें तो ले सकते हो, चाहें तो नहीं ले सकते। आप इसको मतलब और डिफर कर सकते हैं कि मुझे 2 साल के बाद नहीं चाहिए, मुझे 5 साल के बाद चाहिए या 10 साल के बाद चाहिए, तो इसको डिफरेंट में डाल सकते हैं। तो जो भी चीज़ आप डिफरेंट में डालेंगे, जो भी अमाउंट आपको मिलने वाला था उस पर LIC आपको 5.5% का कंपाउंड इंटरेस्ट भी देने वाली है। यानी इस पे भी आपको अलग से इंटरेस्ट मिलने वाला है, ब्याज मिलने वाला है, और साथ में आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है, क्योंकि इस ऑप्शन 2 का नाम ही है फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट, कि आप जो भी आपका अमाउंट बनता है, जो आपका सर्वाइवल बेनिफिट होता है उसका 75% का बैलेंस भी आप विड्रॉ कर सकते हैं वन टाइम। मतलब हर साल में एक बार रिटर्न रिक्वेस्ट देकर कर 75% तक का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। लेकिन ये दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन पॉलिसी लेते समय ही चूज़ करना होगा। अब आते हैं इसके अदर बेनिफिट के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि हर पॉलिसी में होता है अमूमन, इस पॉलिसी में भी वो सारे बेनिफिट ऐड है, जैसे कि लोन फैसिलिटी यहाँ पे मिल सकता है। 2 साल का प्रीमियम पेड होना चाहिए, उसके बाद वो लोन फैसिलिटी मिलेगी। लोन की वैल्यू पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू के हिसाब से होती है। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे सरेंडर पॉलिसी को सरेंडर भी किया जा सकता है। 2 साल पूरे होने पे आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। 2 साल का प्रीमियम भरने पे आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर वैल्यू चार्ट लगता है, उसके हिसाब से ही सरेंडर होगी पॉलिसी। और सरेंडर करने पे पॉलिसी कहीं न कहीं नुकसान ही होता है, तो ये चीज़ आपको अपने पॉलिसी होल्डर को बताना होगा। साथ में पॉलिसी के रिवाइवल की बात करें तो अगर पॉलिसी का एक प्रीमियम भर दिया गया, उसके बाद से जो भी अनपेड प्रीमियम होगा अगले 5 साल तक अगर पॉलिसी बंद रहती है तो भी 5 साल के अंदर चालू हो सकती है वो। राइडर की बात करें तो पॉलिसी में काफ़ी सारे राइडर अवेलेबल है दोस्तों, जैसे बाकी पॉलिसीज़ में भी मिलती हैं। तो यहाँ पे हम राइडर की बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 90 दिन का बच्चों को भी इस पॉलिसी को दे सकते हैं। तो यहाँ पे LIC ने प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी दे रखा है माइनर लाइफ पे, यानी कि अगर हम बच्चों को पॉलिसी देते हैं तो उसका पेरेंट इस चिंता को छोड़ करके कि कल को मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चे का प्रीमियम कौन भरेगा पॉलिसी का, तो वहाँ पर ये प्रीमियम वेवर राइडर का बेनिफिट ले सकते हैं। और यहाँ पर एडिशनल और राइडर की बात करें तो यहाँ पर LIC का न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर बेनिफिट है, साथ में LIC का न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर है, साथ में LIC का एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, और साथ में LIC का एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर है। अब यहाँ पे दोस्तों एक हम प्रीमियम का चार्ट देख लेते हैं। ये बेसिक चार्ट है दोस्तों, बेसिक सम एश्योर्ड के हिसाब से दिख रहे हैं। एंड हमने 10 लाख का ही लिया यहाँ पे। तो अगर 5 साल का टर्म लेता है तो यहाँ पे 5 साल का PPD टर्म लेता है और 10 साल का बच्चा है तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो यहाँ पे 2,16,650 बनता है। वहीं पे 30 साल का व्यक्ति इस प्लान को 5 साल के लिए लेता है तो 2,17,800 बनते हैं। वहीं पे 50 साल का व्यक्ति इस प्लान को लेता है 5 साल के लिए तो 2,34,750 पे बनता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ पे टर्म के हिसाब से, एज के हिसाब से प्रीमियम हमने बताया आपको। अब यहाँ पे आप बात करते हैं मोड ऑफ पेमेंट या मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट क्या है। तो दोस्तों जैसे कि हर पॉलिसी में अमूमन होता है ईयरली मोड है यहाँ पे अवेलेबल, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, मंथली है और साथ में नेट फैसिलिटी है क्योंकि मंथली नेट से ही करता है। और मेच्योरिटी बेनिफिट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे मेच्योरिटी बेनिफिट किसी भी तरीके का कोई इस प्लान में मेच्योरिटी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये प्लान जो है होल लाइफ प्लान है और साथ में ये सर्वाइवल बेनिफिट के साथ प्लान है। तो यहाँ पे मेच्योरिटी बेनिफिट नहीं है, पर जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित रहेगा तब तक उसको सर्वाइवल बेनिफिट मिलने वाला है और
वो लाइफ टाइम तक मिलने वाला है। उसके जीवित ना रहने पे, उसकी मृत्यु होने पे जो डेथ बेनिफिट मैंने बताया आपको वो मिलने वाला है। और डेथ बेनिफिट में आपको बता दिया बेसिक सम एश्योर्ड प्लस जो भी लॉयल्टी एडिशन होगा वो जोड़ करके उसका टोटल पैसा जो बनता है उसका नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी जीवन उत्सव प्लान के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको काम की लगी होगी। दोस्तों इन्फॉर्मेशन काम की लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो से रिलेटेड भी कोई अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आता है तो आप सवाल को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, इसका जवाब मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। और इस वीडियो को दोस्तों और भाई बहनों में भी रिकमेंड करें, फॉरवर्ड करें, ताकि वो लोग भी इस इन्फॉर्मेशन से अपने आप को अपडेट कर सके और अपनी लाइफ को, अपने LIC की एजेंसी को और ग्रोथ की तरफ ले जा सके इस प्लान को लोगों को रिकमेंड करके, क्योंकि ये प्लान काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों। और उम्मीद करते हैं इस प्लान से हर एक LIC एजेंट के अंदर कहीं ना कहीं ऊर्जा संचार होने वाली, क्योंकि इस तरीके के प्लान की हम तलाश में थे और जो कि LIC ने हमें दे दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों मिलेंगे अगले टॉपिक में अगले किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।